सभी का अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में दिया था आपको, तो अभी आज के इस वीडियो में हम क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंट्रोडक्शन के आगे का जो पार्ट है, जैसे जो हमारे टैब होते हैं उसको हम पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। तो ये हमने स्टार्ट बटन पर क्लिक किया और यहाँ पर सर्च बॉक्स में एक्सेल टाइप किया और एक्सेल को इंटर करके यहाँ से ओपन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो चुका है। ये फाइल मेनू है और उसके बाद ये आपको टैब मिलता है। ठीक है, ये होम टैब है, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब है और ये फार्मूला टैब है, डाटा रिव्यू और व्यू टैब है। ठीक है, तो ये सभी टैब हैं और फाइल हमारा जो मेनू है। तो फाइल मेनू के अंतर्गत कितने भी ऑप्शन आते हैं, इन सभी ऑप्शनों का हम मतलब बताते हैं आपको और उसके आगे फिर चलते हैं होम टैब में। ठीक है, तो पहला हमारा जो फाइल मेनू है, इसमें सबसे पहला ऑप्शन हमको मिलता है न्यू का। न्यू से होता क्या है, हम एक नए वर्कशीट का निर्माण करते हैं। अब ये वर्कशीट क्या होता है, इसके लिए आपको पिछली वीडियो में जा करके देखना पड़ेगा। वर्कशीट क्या होता है, वर्कबुक क्या होता है, मैंने सारा का सारा इंट्रोडक्शन उसमें दे रखा है ना, विथ एग्जांपल के साथ में। तो इसमें न्यू पर करेंगे तो आप एक नई वर्कशीट को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से देखेंगे आपका टेम्पलेट के साथ में भी आ सकता है, मतलब रेडीमेड टेम्पलेट के साथ आप डाटा को यहाँ पर मतलब क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी न्यू पर क्लिक करेंगे तो एक नया ब्लैंक वर्कशीट भी ले सकते हैं आप ऐसे। और ओपन वाला ऑप्शन जो आता है, इससे हम क्या करते हैं, पहले से बनाए गए एक्सेल में जो भी डाटा आप बना करके पहले से सेव कर रखे हैं उसको यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ओपन पर मैं क्लिक करके यहाँ से किसी भी एक फंक्शन को ऐसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, तो वो फाइल होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो फाइल आपको मतलब वहाँ पर सेव जो किए हैं वो होनी चाहिए, तभी वो ओपन हो पाएगा। ठीक, तो इसमें से देखिए मैंने एक डाटा को ले आया और ये देखिए यहाँ पर आ गया ओपन करके। ठीक, तो ये होता है ओपन, और ब्लैंक करेंगे तो सादा हो जाएगा हमारा। अगला है सेव ऑप्शन। जैसे आप अगर वर्कशीट में डाटा का निर्माण कर लेते हैं तो उसको सेव पर क्लिक करके उस डाटा को सुरक्षित कर सकते हैं। दिस पीसी करके आप कहीं पर भी डेस्कटॉप वगैरह पर इसको सेव कर सकते हैं। ठीक, उसके आगे ऑप्शन मिलता है सेव एज का। सेव एज पर क्लिक करके आप सेव किए गए डाटा को पुनः किसी दूसरे नाम से और दूसरे स्थान पर सेव कर सकते हैं। ठीक, और उसके बाद ऑप्शन आता है प्रिंट का। इससे होता क्या है, जो भी आप वर्कशीट क्रिएट किए हैं उसको आप जो है प्रिंट आउट निकाल सकते हैं पेज पर प्रिंटर की मदद से। और उसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है आपको शेयर का। यहाँ शेयर पर क्लिक करके आप इस वर्कशीट को शेयर कर सकते हैं या अपने क्लाउड में स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट से आप इस पर पीडीएफ का भी निर्माण कर सकते हैं, मतलब अपने वर्कशीट को एक पीडीएफ फाइल में मतलब यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगला ऑप्शन हमारा लास्ट आता है क्लोज का। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो पेज मतलब वर्कशीट खुला है ये क्लोज हो जाता है। ठीक, अब ये आपका कंप्लीट होता है फाइल मेनू। अब फाइल मेनू के बाद हमारा आता है टैब। यहाँ से आपकी मेन प्रक्रिया चालू हो जाती है एक्सेल में काम करने की। तो सबसे पहला होम टैब हमारा आता है। होम टैब के अंतर्गत पहला जो ग्रुप मिलता है उसका नाम क्लिपबोर्ड ग्रुप है। इसमें आप देख रहे होंगे कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, 4 ऑप्शंस हैं। इन चारों का हम आपको मतलब बताते हैं। ठीक है, तो कट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी मैटर को मूव करना। जैसे मैंने अगर यहाँ पर नेम लिखा और यहाँ पर स्टेट लिखा और यहाँ पर सैलरी लिख दिया। ठीक, इसको अगर मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट करके कट करूँ तो ये यहाँ से हट जाएगा और जहाँ पेस्ट करूँगा वहाँ पर आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कॉपी का। अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर रखना चाहता हूँ तो यहाँ पेस्ट कर दूंगा तो ये यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा, मतलब कॉपी में डुप्लीकेट बन करके जाएगा। और कट करेंगे तो ओरिजिनल वाला जो डाटा रहेगा वो आपका मूव हो जाता है। इसी के साथ फॉर्मेट पेंटर है। जैसे मान लेते हैं इस पर हम कुछ अलग डिज़ाइन लगा लेते हैं, अलग डिज़ाइन लगा लिए और यहाँ से फॉन्ट के साइज़ को चेंज कर लिए। अब हम चाहते हैं सेम डिज़ाइन वाला जो है टेक्स्ट मैटर, मतलब जो भी फॉर्मेट है इसका वो इसके ऊपर सेट हो जाए। ठीक, तो इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करके और इसको तीनों को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक, देखेंगे जैसा वो था वैसे ये भी हो गया। तो फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है यहाँ पर कि किसी भी टेक्स्ट मैटर के फॉर्मेट को, फॉर्मेट का मतलब रंग, रूप, आकार को किसी दूसरे टेक्स्ट मैटर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा जो ग्रुप आता है वो फॉन्ट ग्रुप है। फॉन्ट ग्रुप में होता क्या है, यहाँ से हम फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जो भी मैटर आप लिखे हैं उसको पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा
और यहाँ से उसके स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे वो आपका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो रहा है, ठीक। उसी के साथ यहाँ पर ये फ़ॉन्ट साइज़ है, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट मैटर के फ़ॉन्ट साइज़ को यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से ग्रो फ़ॉन्ट, श्रिंक फ़ॉन्ट मिलता है। ग्रो फ़ॉन्ट से बड़ा होगा और श्रिंक फ़ॉन्ट से छोटा होता है। बाकी इधर आपको बोल्ड का ऑप्शन मिलता है, इससे बी से बोल्ड होता है, अक्षर आपका मोटा हो जाएगा। इटैलिक से तिरछा हो जाएगा, यू से अंडरलाइन लग जाएगी। और यहाँ से आप सिलेक्ट किए गए सेल के चारों तरफ बॉर्डर सेट कर सकते हैं, ठीक। जैसे इतना सेल आपने सिलेक्ट किया, यहाँ पर बॉर्डर पर क्लिक कर दिया तो सभी पर बॉर्डर सेट हो जाता है। बाकी ये ऑप्शन फिल कलर का है, जैसे आप इतना एरिया फिल करना चाहते हैं किसी भी एक खास कलर में तो ऐसे आप फिल कर सकते हैं किसी भी कलर से। बाकी अगला ऑप्शन मिलता है फ़ॉन्ट कलर का। लिखे गए टेक्स्ट मैटर को सिलेक्ट करके यहाँ से आप फ़ॉन्ट कलर को चेंज कर सकते हैं। और उसी के साथ अगला हमारा जो ग्रुप आता है, अलाइनमेंट ग्रुप आता है। यहाँ पर सेल में जो भी टेक्स्ट मैटर हम टाइप करते हैं इसके अलाइनमेंट को ये सेट करता है। देखिए टॉप, मिडिल, बॉटम। अगर ये सेल आप थोड़ा सा ऊंचा कर लेते हैं रो, तो यहाँ से आप देखिए टॉप, मिडिल, बॉटम, लेफ़्ट, सेंटर, राइट, ये होता है सेल का अलाइनमेंट। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई टेक्स्ट मैटर लिखते हैं सेल में तो उसका अलाइनमेंट लेफ़्ट होता है, और जब नंबर लिखते हैं तो उसका अलाइनमेंट राइट होता है, ठीक। बाकी अगला ऑप्शन मिलता है ओरिएंटेशन का। यहाँ से हम क्या करते हैं, जो भी टेक्स्ट मैटर लिखें उसको सिलेक्ट करके इसके मतलब एंगल को हम चेंज कर सकते हैं। इसको हम किसी भी एंगल में ऐसे सेट कर सकते हैं। जितना भी मैटर आप लिखे रहेंगे कोई भी, उसको ऐसे क्लिक करेंगे वो उसी एंगल में सेट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट मैटर को किसी भी एंगल में सेट कर सकते हैं। बाकी ये आपका इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट मिलता है, इससे हम टेक्स्ट मैटर को थोड़ा थोड़ा करके आगे और पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। अगला रैप टेक्स्ट आता है। रैप टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि आप जब भी कोई टेक्स्ट मैटर यहाँ पर टाइप करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर रमेश कुमार लिख देता हूँ, तो रमेश कुमार लिखते हैं तो ये दूसरे सेल में चला जाता है। ये अपने सेल में फिट नहीं होता है तो दूसरे सेल में चला जाता है। तो इसको अपने ही सेल में फिट करने के लिए इस पर क्लिक करके रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये क्या होगा, अपने ही सेल में ये फिट हो जाएगा, ठीक। और उसी के साथ साथ अगला ऑप्शन मर्ज एंड सेंटर का है। मर्ज एंड सेंटर का मतलब होता है जैसे ये 3 सेल हैं, इन तीनों सेल को मैं आपस में मर्ज करना चाहता हूँ, तो इन तीनों सेल को मैं सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर हुआ क्या, ये तीनों सेल मर्ज होकर के एक सेल बन चुके हैं। तो मर्ज एंड सेंटर ये हो गया आपका, ठीक। उसके बाद अगला जो ग्रुप आता है हमारा वो नंबर ग्रुप है। नंबर ग्रुप में इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स लिखे रहते हैं उसके हम जो है फॉर्मेट को चेंज करते हैं। जैसे इसमें जैसे अगर मैंने कोई संख्या यहाँ पर टाइप कर दिया, अब इस संख्या में देख रहे होंगे दशमलव स्थान नहीं है, ना तो कॉमा है ना प्रतिशत है, ये एक नॉर्मल नंबर मैंने लिखा, ठीक। अगर यहाँ पर आप क्लिक करके इसको नंबर में बदलना चाहते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। करेंसी में बदलना चाहते हैं तो इस तरीके से एक फॉर्मेट चेंज हो जाता है। अकाउंटिंग में जाएंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, और वहीं डेट के रूप में जाएंगे तो ये ऐसे हो जाता है, ठीक। तो मतलब कहने का मतलब जो भी आप नंबर लिखेंगे वो मतलब इससे क्या करेंगे, उसके फॉर्मेट को चेंज करेंगे। अभी मान लेते हैं जैसे किसी व्यक्ति का आधार कार्ड का नंबर लिख रहे हैं आप, यहाँ पर 12 अंकों का आपने आधार कार्ड नंबर टाइप किया। अब देख रहे हैं कि जैसे इंटर मारते हैं ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू में आ जाता है, ठीक है। तो ये गलत है तरीका, तो इसको आप सही कैसे करेंगे, इस पर क्लिक करके यहाँ जाएंगे और नंबर पर क्लिक कर देंगे तो ये जो होता है ये सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दशमलव स्थान आ चुका है, इसको कैसे रिमूव करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके दशमलव स्थान को रिमूव कर सकते हैं, ठीक। तो ये करेंगे आप तो ये बढ़िया सा सेट हो जाता है। और एक चीज़ एक्सेल में क्या होता है, कभी कभी जैसे अकाउंट नंबर वगैरह जब हम लिखते हैं तो अकाउंट नंबर कुछ लंबा हो जाता है तो लिखता नहीं है एक्सेल, ठीक है। उसको कैसे करेंगे, तो जैसे मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या हमें लिखनी है, तो अभी जब क्लिक कर रहे हैं तो ये 0 में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने कोई संख्या लिखा था लेकिन वो क्या हुआ, देखिए इससे आगे जो है ये नहीं ले रहा संख्या। अगर मैं यहाँ पर 556 कर देता हूँ, चलिए लास्ट में हमने 556 कर दिया, लेकिन जैसे मैं इंटर दबा रहा हूँ 6 को हटा दे रहा है, उसके जगह पे 0 ले रहा है, इसके आगे के नंबर को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो उसके लिए करना क्या है, एक सबसे आसान तरीका है,
आपको एडिट करके इसको 6 करना है। मान लीजिए 6 कर लिए नंबर, लेकिन जैसे इंटर मारेंगे चेंज हो रहा है। तो करना क्या है, सबसे आगे जो है ये वाला चिन्ह आप लगा दीजिएगा एक बार, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर जो पहले संख्या लिखी थी वो आप टाइप करके इंटर मार दीजिएगा। अब ये संख्या जो है देख रहे होंगे आप, ये सेट हो चुका है, ये रिमूव नहीं होगा, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, आगे बस आपको ये सिंबल लगा देना है और पीछे चाहे जितनी बड़ी संख्या आप लिख डालिए आपका वो आ जाएगा, ठीक। तो नंबर ग्रुप के द्वारा हमने ये सीखा कि नंबर के फॉर्मेट को कैसे चेंज करते हैं। और उसी के साथ साथ आगे चलते हैं स्टाइल ग्रुप में। स्टाइल ग्रुप में हमारा पहला ऑप्शन मिलता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इससे हम क्या करते हैं, बनाए गए डाटा को या सिलेक्ट किए गए डाटा को कंडीशन के आधार पर उसके फॉर्मेट को चेंज करते हैं, ठीक। चलिए करके दिखाते हैं आपको। इतना हम बॉर्डर सेट कर लेते हैं ताकि हमको पता चले हम जो भी नंबर लिखें इस बॉर्डर के अंदर ही लिखेंगे। और इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर क्लिक किया और उसके बाद जो है ग्रेटर देन पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 50 लिख देते हैं, ठीक। जो संख्या 50 से क्या हो, बड़ी हो, उसका कलर जो है रेड हो जाए, उसका कलर रेड हो जाए। या फिर कस्टम फॉर्मेट पर आ जाइए, यहाँ पर उसका जो है बॉर्डर जो है इस तरीके से हो जाए, या फिल कलर ले लेते हैं, उसका कलर जो पूरा रेड हो जाए बैकग्राउंड, ठीक। ओके कर दिया हमने। तो यहाँ पर अगर मैं 45 लिखता हूँ तो इसका कलर चेंज नहीं होता, लेकिन जैसे 52 लिखता हूँ उसका कलर चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेट करके किसी भी डाटा को यहाँ पर फॉर्मेट कर सकते हैं, उसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया ग्रेटर देन 50, मतलब जो संख्या 50 से बड़ी होगी उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो और एक चीज़ और याद रखिएगा, इसको सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ क्लियर वाले पर आता हूँ तो यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट लिखा है, मतलब इसका फार्मूला डिलीट होगा, मैटर नहीं डिलीट होगा, ठीक है। तो यहाँ क्लिक कर दीजिएगा, फार्मूला डिलीट हो गया है, मैटर आपका वही है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, दूसरा मतलब यहाँ पर ऑप्शन अप्लाई करेंगे। तो अगला ऑप्शन हमारा मिलता है लेस देन का। लेस देन पर क्लिक करेंगे जब लेस देन पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे देते हैं। जैसे मान लीजिए 20, मैंने लिख दिया 20। अब यहाँ पर 20 लिखा हमने, ये 20 से जो छोटा हो उसका जो कलर हो, यहाँ से मैं ग्रीन ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए, वैसे यहाँ पर कुछ संख्या लिखी गई नहीं है इसलिए यह 20 ले लिया, ठीक है। वैसे हमने गलती कर दिया, ये फार्मूला अप्लाई करने से पहले हमको पूरा सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। पूरा सिलेक्ट करना, यहाँ जाना और उसके बाद लेस देन पर क्लिक करना और यहाँ से 20 ले लेना और यहाँ से एक कलर ले लेना, कस्टम कलर में जा कर के कलर ले लेना। तो यहाँ पर सभी सेल में आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर फिल हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई संख्या लिखी नहीं गई है, इसलिए वो 20 से उसको छोटा समझ रहा है, ठीक। आप यहाँ पर जो भी संख्या टाइप करेंगे वो क्या करेगा, उसको मतलब उसके कलर को हटाता जाएगा। लेकिन जितने भी संख्या में 20 लिखा होगा, सॉरी 20 को तो वो नहीं लेगा, लेकिन 20 से नीचे जितना होगा उसको वो सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जो संख्या 20 से कम होगी उसका कलर ये ग्रीन करेगा और बाकी का हटा देगा, ठीक। उसी के साथ आगे चलते हैं। अगला हमारा मिलता है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच की संख्या। तो अगर मैं इतना सिलेक्ट करूं और यहाँ से हाईलाइट में जाऊं, बिटवीन पर क्लिक कर दूं, तो यहाँ दो संख्या पूछ रहा है। मैं यहाँ पर 20 ले लिया एक में और एक में मैंने 50 ले लिया। तो 20 से 50 के बीच में जो भी कुछ संख्या हो उसको कस्टम फॉर्मेट में जा कर के मैं उसका कलर येलो कर देता हूँ, ठीक। तो 20 से 50 के बीच की संख्या जो भी कुछ होगी उसका कलर येलो होगा। 20 से छोटी संख्या जो है उसका कलर येलो नहीं होगा और ना तो बड़ी, उससे 50 से बड़ी वाली संख्या का कलर चेंज होगा। जो संख्या 20 से 50 के बीच की है उसी का केवल कलर चेंज होगा। ये होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशन के आधार पर डाटा के फॉर्मेट को चेंज करना, ठीक। उसी प्रकार से आता है इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब बराबर में। जैसे मैंने इतना सिलेक्ट किया, यहाँ से गया, इक्वल टू का चिन्ह लगा दिया, मैं लिख दिया 15, ठीक, ओके। अब यहाँ पर जहाँ भी मैं कहीं 15 लिखूँगा 2 बार, मतलब जो संख्या मतलब 15 आएगी, है ना। 15 जैसे मैंने वहाँ पर लिखा था डाटा में, फार्मूला में, तो 15 जहाँ भी आएगी वो क्या हो जाएगी, कलर हो जाएगी। मतलब जहाँ जहाँ मतलब संख्या ये इक्वल होगा 15 से, वो जो है हाईलाइट हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरीके से आगे चलते हैं। अगला हमारा मिलता है टेक्स्ट दैट कंटेन का ऑप्शन। कहने का मतलब
यदि मैं इतना सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से जा कर के टेक्स्ट दैट कंटेन कर दो, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट, ठीक, जहाँ पर भी कहीं पी हो उसका कलर हो जाए ग्रीन फिल, यहाँ मैंने पी लिख दिया, ओके कर दिया। फिर उसी में एक एब्सेंट वाला लगा लो, टेक्स्ट दैट कंटेन, यहाँ से एब्सेंट वो हो जाए रेड, रेड कलर चूज कर लिया मैंने, ठीक, ओके कर दिया। अब जहाँ पर भी मैं ए लिखूँगा वो रेड होगा और जहाँ पी लिखूँगा वो ग्रीन होगा। तो ये रहा आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे अभी हम एब्सेंट प्रेजेंट चढ़ाते हैं रजिस्टर में अटेंडेंस को, तो जहाँ एब्सेंट करेंगे उसका कलर क्या होगा, रेड हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। और उसके आगे ही ऑप्शन आता है डेट अकोरिंग का। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो कहता है स्टार्ट टुडे। तो अभी मैं टुडे पर अगर क्लिक करूँ तो देखिए मैंने एक सेल को सिलेक्ट कर रखा है। अगर मैं इसमें टुडे करता हूँ, ठीक, तो आज की डेट अगर मैं इसमें लिखूँगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक। देखिए ये हाईलाइट हो चुका है। अगर मैं यही कल की डेट लिख दूँ तो ये हाईलाइट नहीं होगा, क्योंकि मैंने टुडे का फार्मूला लगाया है। मतलब आज जो दिन है अगर वो आप टाइप करोगे, मतलब आज जो डे है वो आप टाइप करोगे तो वो हाईलाइट होगा। स्टरडे करोगे तो आपका जो आने वाला है वो होगा, टुमारो करोगे जो बीत चुका वो होगा, और टुडे करोगे तो आज का होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप कर सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यू का क्या मतलब होता है, जैसे कहने का मतलब जो भी आपने सिलेक्ट किया है डाटा, मैं कोई यहाँ पर संख्या लिख देता हूँ पहले, ठीक है। पहले मैं डाटा का ही निर्माण कर लेता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर 45 कई बार आए हैं, मैं चाहता हूँ डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट हो जाए। तो सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे और टेक्स्ट हाईलाइट सेल रूल में जाकर के डुप्लीकेट वैल्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू जितने भी आए रहेंगे, मतलब कोई भी संख्या जो एक से मतलब अधिक बार आए रहेगी वो क्या होगा, हाईलाइट हो जाएगा, ओके कर देंगे। यहाँ पर केवल 14 एक ऐसी संख्या है और 15 एक ऐसी संख्या है जो केवल एक बार आई है, इसीलिए ये हाईलाइट नहीं हुआ है। और बाकी सब जितना आपका डाटा है वो क्या हो गया, हाईलाइट हो चुका है, ठीक। तो आज के इस वीडियो में बस यहीं तक, बाकी मिलेंगे कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको आसानी से जल्दी से मिलते रहें।